बड़ी खबर आ गई है अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई खबर। ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट से एक तरीके से केजरीवाल को झटका लगा है। गिरफ्तारी से उन्हें राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट का रुख उन्होंने किया था, लेकिन वहां से किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर ईडी से भी जवाब मांगा है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से भी जवाब मांगा गया है। 22 अप्रैल को अब अगली सुनवाई होगी, लेकिन जो केजरीवाल उम्मीद कर रहे थे कि गिरफ्तारी से उन्हें राहत मिल जाएगी, वो राहत उन्हें नहीं मिल पाई। इस लिहाज से कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से यह एक बड़ा झटका है। गिरफ्तारी पर रोक से हाई कोर्ट ने फिलहाल इनकार कर दिया है और ईडी से 22 अप्रैल तक इस पूरे मामले में जवाब तलब किया गया है। 22 अप्रैल को अब अगली सुनवाई होगी। उस दिन अदालत का क्या रुख होता है, यह देखना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकित जी बिल्कुल अखिलेश, ये अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़े झटके के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि पिछले 2 दिनों के दौरान 2 बार दिल्ली हाई कोर्ट से जिस मांग को लेकर के वो दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे वो नहीं मिली है। आज की सुनवाई के दौरान भी लगातार अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हो रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यही कोर्ट से कहते रहे कि अंतिम जो राहत दे दी जानी चाहिए, गिरफ्तारी पर एक तरह से जो उनको राहत मिल जानी चाहिए। वो जांच एजेंसी के सामने पेश होकर के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन जब अदालत का आदेश आया है कुछ मिनटों पहले ही, तो अदालत ने साफ कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल जिस राहत की मांग कर रहे हैं, यानी कि गिरफ्तारी ना हो, ये राहत फिलहाल के लिए नहीं दी जा सकती। ईडी से जवाब मांगा है। लेकिन अखिलेश, महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि जांच एजेंसी ने फिलहाल जो है जब अदालत से पूछा कि अरविंद केजरीवाल का स्टेटस क्या है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार अदालत में यही कह रहे हैं कि आखिर मुझे आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री के तौर पर बुलाया जा रहा है, या आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर के तौर पर बुलाया जा रहा है, किस आधार पर बुलाया जा रहा है। तो फिलहाल ईडी ने उस सवाल का जवाब देते हुए ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल को एक व्यक्ति के तौर पर बुलाया जा रहा है, जिनसे कुछ सवालों का जवाब लेना है, और उन सवालों का जवाब देखने के बाद में आगे तय किया जाएगा कि उनकी क्या भूमिका निकल के आती है। यानी साफ तौर पर ईडी अभी उनको आरोपी के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर बुला रही है जिनसे सवालों का जवाब लेना है, और उसके आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। जी अंकित, आप कोर्ट से जुड़ी खबरें कवर करते रहते हैं, तकनीकी पहलुओं से वाकिफ है, जरा ये बताइए दिल्ली हाई कोर्ट का आज का जो रुख देखने को मिला है, क्या इसे एक संकेत के तौर पर देखा जा सकता है कि अगर केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं करेंगे आने वाले दिनों में भी, तो उन्हें उनके लिए दिक्कतें हो सकती हैं, मुश्किलातें उनकी बढ़ सकती हैं? निश्चित तौर पर अखिलेश, और इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका जो एक उदाहरण मिला है कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान बाकायदा जो जांच एजेंसी ने कहा कि देखिए, इस मामले में जो है के कविता हो, मनीष सिसोदिया हो, उनको भी गिरफ्तार किया गया था, उनको भी समन जारी किए गए थे, वो लोग जांच में भी शामिल हुए थे, और जब तथ्य मिले उसके बाद में उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल है कि उनको समन पे समन भेजे जा रहे हैं और वो हाजिर नहीं हो रहे हैं, और आखिर वो जो जांच से बचना क्यों चाहते हैं। और इतना नहीं, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने तो यहाँ तक कहा कि इस मामले में जांच इसके चलते, अरविंद केजरीवाल के पेश ना होने के चलते जांच में देरी हो रही है, और उसका असर क्या पड़ रहा है? उसका असर ये पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज करते हुए आदेश दिया था, जिसने ये कहा था कि जल्द से जल्द जांच पूरी करके कोर्ट को बताया जाए, तो वो जांच पूरी नहीं हो रही है, और जो मनीष सिसोदिया जैसे लोगों के जमानत याचिका पर भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो ईडी लगातार ये बता रही है कि फिलहाल जब तक अरविंद केजरीवाल सामने नहीं आते, उनसे पूछताछ नहीं होती, उनको गिरफ्तार करना है या नहीं। ठीक है अंकित, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, आप हमारे साथ जुड़े रहें। अभी की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल राहत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्हें झटका लग गया है। गिरफ्तारी को लेकर राहत देने से फिलहाल हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अंकित, यह भी बताइए ईडी के लिए क्या निर्देश दिया गया, ईडी को क्या कहा गया कोर्ट की तरफ से? देखिए, ईडी से जवाब मांगा गया है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो याचिका लगाई गई थी उस पर जो ईडी से जवाब मांगा गया है कि इस पर आपको कहना क्या है, क्योंकि जो है आज महत्वपूर्ण चीज अखिलेश एक और हुई है, वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। कोर्ट ने ईडी से एक सवाल पूछा कि क्या आपके पास में अरविंद केजरीवाल को एक व्यक्ति के तौर पर भी जो वहां पर आप बुला रहे हैं जो पूछताछ करने के लिए, उसके लिए उसको लेकर के सबूत है? ईडी ने कहा जी हाँ, हमारे पास में सबूत है, और उसी आधार पर हम पूछताछ करना चाहते हैं। कोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या वो सबूत है। ईडी ने बाकायदा एक फाइल भी दी है बंद लिफाफे में, जिसको जो कोर्ट को सौंपा गया, और कोर्ट में जजों ने करीबन 15 से 20 मिनट तक उस फाइल और दस्तावेजों का अध्ययन किया। अंकित, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, निपुण सहगल भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। अदालत से जुड़ी खबरें लगातार आप तक वो पहुंचाते रहते हैं। निपुण, आज दिल्ली हाई कोर्ट का ये फैसला, ये आदेश कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, इस आदेश के सीधे सीधे मायने ये हैं कि ईडी को जो चाहे वो कार्रवाई कर सकती है, कोई रोक नहीं है उसके ऊपर।
अरविंद केजरीवाल ये चाहते थे कि पहले ये आश्वासन मिले, ये भरोसा मिले या कोर्ट की तरफ से आदेश मिले कि इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तभी वो समन पर पेश होंगे। हाईकोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया, सिर्फ इस मांग पर जवाब मांग लिया ईडी से, लेकिन सुनवाई 22 अप्रैल को ही होगी। जैसे आज का भी समन है उसका पालन नहीं किया, अब ईडी एक नया समन जारी कर सकती है, फिर से उनको बुला सकती है और ईडी को जब उचित लगेगा, अगर ऐसी जरूरत लगेगी। ईडी बार बार ये कहती रही कि ये कैसे एज्यूम कर रहे हैं, कैसे ये मान ले रहे हैं कि हम इनको गिरफ्तार करने के लिए ही बुला रहे हैं। तो ये और इस तरह की दलीलें नहीं रखी जा सकती, प्रीएम्प्ट नहीं किया जा सकता है कि आप सारी शर्तें लगाने लगे पेश होने से पहले। कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने सबूतों को भी देखा है, बातों को भी सुना है दोनों पक्षों की, और जो स्पष्ट मांग रखी गई थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी के जरिए कि रोक लगे गिरफ्तारी पर, हाईकोर्ट ने उस पर कोई आदेश नहीं दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद निपुण, वक्त इतना ही है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अंकित गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी धन्यवाद। आशीष और नीरज, शुक्रिया आपका भी। तो अरविंद केजरीवाल के लिए जाहिर तौर पर यह एक बड़ा झटका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।